राहुल गांधी का आज भोपाल दौरा। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की यहां से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक लेंगे। पार्टी विधायकों और ऑब्जर्वर्स के साथ भी यहां मंथन होगा। तो कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की आज शुरुआत होगी भोपाल से। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक भी लेंगे राहुल गांधी। पार्टी विधायकों और ऑब्जर्वर्स के साथ भी मंथन करेंगे राहुल गांधी। तो आज भोपाल में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी शुरुआत करने जा रहे हैं इसके, और वहां पार्टी के विधायक और ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन होगा, मीटिंग होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक भी लेंगे राहुल गांधी। भोपाल में संगठन सृजन अभियान कांग्रेस का, राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे और इसके लिए पार्टी की ओर से 61 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। राहुल गांधी साथ ही पार्टी विधायकों और इन तमाम ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग करेंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान है और पार्टी की ओर से 61 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। आज उन ऑब्जर्वर्स के साथ भी मंथन करेंगे राहुल गांधी, विधायकों के साथ मीटिंग होगी। देखिए, पिछले कुछ सालों से जो कांग्रेस का संगठन है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। जमीनी स्तर पर जो कमजोर संगठन है वो उसकी जो हालात है बाहर भी दिखे हैं, और लगातार जो चुनाव में हार जो मिली है उसमें भी सामने आया कि किस तरह से संगठन कमजोर हो रहा है। संगठन कमजोर होने की वजह पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है उसको बताया जाता है। तो ऐसे में खुद जो आलाकमान के नेता है, चाहे शीर्ष नेताओं की जिक्र करे, खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम नेता हैं, वो खुद अलग अलग प्रदेश में जाकर, अलग अलग जगह जाकर ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो कमजोर और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। और यही है संगठन सृजन अभियान जो है, उसी के तहत जो तमाम जो प्रदेश इकाइयों के जो पदाधिकारी हैं, जो अहम पदों पर बैठे लोग हैं, उनसे चर्चा की जाती है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, उनको टास्क दिया जाता है कि संगठन को फिर से कैसे खड़ा करना है, वापस से कैसे मजबूत करना है। तो इसको लेकर आज राहुल गांधी भोपाल दौरे पर रहेंगे। वहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी सांसद विधायक वहां से हैं उनकी मीटिंग लेंगे, जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी मीटिंग लेंगे, प्रभारी और जो एआईसीसी मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग्स लेंगे, फीडबैक लेंगे कि प्रदेश में किस तरह के जो पार्टी के हालात हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर खास तौर पर जिक्र करें तो वहां पर जो अंदरूनी खींचतान है वो कई दफा बाहर आ चुकी है। उसका नतीजा यह भी रहा कि एक बार सरकार भी गिर चुकी थी कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार को जो आंतरिक गुटबाजी है इसकी तरह से सत्ता से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा था और कई विधायक टूटकर दूसरे दल में चले गए थे। और लगातार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से भी यही खबरें आती हैं। और हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी देखा था कि जो अपेक्षित था कांग्रेस को वहां से जो सीट मिलने का अनुमान था वो नहीं मिल पाया। उसके बाद से लगातार वहां पर संगठन विस्तार पर चर्चा होती रही है। आज राहुल गांधी इसी को लेकर किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको एकजुट किया जाए ताकि जो आम कार्यकर्ता हैं उनमें एकजुटता की भावना हो और वो पार्टी के लिए संगठित होकर काम करे, जिससे आने वाले चुनाव में फायदा मिले। तो ये सीधी सीधी कवायद यही है कि पार्टी को एकजुट करेंगे, संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और आने वाले चुनाव की जो टास्क है कि किस तरह से सत्ता तक पहुंचा जाए कांग्रेस को, ये टास्क भी आज राहुल गांधी देंगे। और ये अहम भी माना जाता है कि जब कोई बड़ा नेता अगर पहुंचता है किसी प्रदेश में तो जरूर उस पे जो सकारात्मक बदलाव है वहां पर वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, कांग्रेस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है सुनील, और लगातार 5 जगहों का दौरा करेंगे। पटना भी राहुल गांधी जाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से एक पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वहां कांग्रेस की ओर से अब लगातार ऐसे मीटिंग्स करके जो कहीं ना कहीं कई सारी जगहों में अंतर्कलह सामने आ रही है, जैसा आपने जिक्र भी किया, तो उन तमाम चीजों को चुनाव से पहले दुरुस्त करने का कार्य। बिल्कुल, देखिए मनीषा, सिर्फ ये मध्य प्रदेश में आज जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस ने अलग अलग अभियान छेड़ रखे हैं, चाहे इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद में अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी जहन सभाएं कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है। लगातार जो है नेताओं को टास्क दिया गया है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं उनकी बैठकें ली जाएं और जो तमाम निचले जो पदाधिकारी हैं
उनकी बैठक करके उनको जो टास्क दिया वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो काफी जो मुस्तैद, क्योंकि अगर सामने देखा जाए तो कांग्रेस के बाद में सबसे बड़ी जो है पार्टी बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करके सत्ता तक, शीर्ष तक पहुंची है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लगातार हम सबके सामने है। और उसी से सीख लेते हुए, क्योंकि संगठन के बिना कुछ भी असंभव है, बिना संगठन की कोई भी पार्टी जो है वो सरकार, वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस को ये बात समझ में आई है, क्योंकि पिछले कुछ साल तक संगठन पर बहुत ज्यादा कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के माहौल है कांग्रेस पार्टी में, उससे ये स्पष्ट है, और उससे आलाकमान को भी ये सीख मिली है कि लगातार खुद को ग्राउंड पर उतरना होगा। आला नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनको आम कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, उनसे जानकारी लेनी होगी कि किस तरह के बदलाव करके पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। अलग अलग प्रदेश के यही हाल है। लगातार कांग्रेस ने अभियान छेड़े हुए हैं संगठन को मजबूत करने के, अलग अलग तरह के। और खास बात यह है कि लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं, और उन मीटिंग्स की मॉनिटरिंग आलाकमान कर रहा है। मनीषा, चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज भोपाल जाएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक होगी, पार्टी विधायकों और ऑब्जर्वर्स के साथ भी मंथन होगा।